मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि मेरी इस छवि को बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि शायद मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं या विद इन दी अलायंस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट रिपल्स बिकॉज 2020 में जिस तरीके से मैंने गठबंधन से अलग होके अकेले चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया था। हकीकत यह है कि मैं जनता की बातों को गठबंधन के भीतर अपनी सरकार के सामने में रखने का मैं कार्य करता हूं। केंद्र सरकार का मैं हिस्सा हूं, वो मंच मुझे मिलता है गठबंधन के भीतर ही अपनी बातों को रखने का। मैं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हूं, इसीलिए जब केंद्र सरकार से जुड़े हुए विषय आते हैं तो मुझे कैबिनेट के भीतर वो मौका मिलता है अपनी बातों को, अपने सुझावों को, अपने कंसर्न्स को वहां पे टेबल करने का। पर क्योंकि बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मेरा कोई विधायक ही नहीं है तो मैं सरकार का हिस्सा हो भी नहीं सकता हूं। तो ऐसे में जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बिहारियों की चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता से एक चिंता का एक विषय कई बार बन जाता है, जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती हुई हम लोग देखते हैं। तो ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि मैं सरकार के समक्ष उन बातों को मजबूती से रखूं ताकि उसके ऊपर सकारात्मक फैसले लिए जा सके, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने अपराध को नियंत्रित करने का भी कार्य किया। विपक्ष कई बार मेरी इन बातों को भ्रमित कर ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि मैं 2020 वाली भूमिका में वापस जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा, मेरा इतिहास रहा है तो लोग भी बहुत सहजता से इस भूमिका में मुझे देखते हैं, पर कतई विपक्ष के ये सपने पूरे नहीं होने वाले।